यू आर मैरिड टू अ पायलट, योर वाइफ इज पायलट। पाकिस्तानी मर्द के लिए, पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए ये एक मर्द के लिए बड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है। नहीं, गुस्सा चढ़ता है ना, ऊपर कोई वो है ही नहीं, कोई इशारे-विशारे ही नहीं लगे ऊपर। कॉन्सेप्ट क्या था शादी की वीडियो का? वो एक वीडियो था जिसके ऊपर बेस्ड था वो। किसी और वीडियो पे बेस्ड था वो? आई थिंक कोरियन थी। आप अभी दुबई में रहते हैं, जी। वजह क्या है, पाकिस्तान में क्यों नहीं रह रहे? My wife, she got a call from Fujairah Flying Academy. They offered her a job. फरहान सईद, Jack of all, master of none. अबरारुल हक, Ibrarul Haq, खत्म हो गया। मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। 2021 का दूसरा इंटरव्यू है ये, और हम पहली बार अपनी ऑफिस के छत पर आ गए। एक साल से मैं ये सोच रहा था, वो हिम्मत नहीं बन पा रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, टेंशन हो रही थी, बाहर आएंगे तो आवाज़ आएगी, पी पौ एम्बुलेंस ये वो। तो कोशिश की हम जितना लेट शुरू कर सकते हैं हम कर रहे हैं, रात के 11 बजने वाले हैं। और बाकी कुछ आए तो बर्दाश्त कर लेना यार, मतलब वो बेहतर ही है, कोई मेहनत ही कर रहे हैं। वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से ये तो आप जानते ही हैं कि ये अली खान का इंटरव्यू है ये। अली खान कौन है? पाकिस्तानी सिंगर है, ठीक है। इनके गाने साथिया, सुरमई आंखों में आप सुन चुके हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा, चले शुरू करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर थैंक यू। और मेरा ख्याल है ऑडियंस को अगर सच बता दें कि आप लोग सारे दौड़ रहे थे, मैंने छत पे पकड़ा आप लोगों को कि शो करना है आपने मेरे साथ तो पहले तो ये बता दें लोगों को। एंड आई एम सो ग्लैड आई एम फाइनली हियर। आई हैव बीन वाचिंग योर इंटरव्यूज और बहुत मज़ा आता है, और सारे मेरे जानने वाले मेरे मेंटोर्स हैं उनमें, सो ऑलवेज फन टू वॉच। मैं आपको डायरेक्ट एक बात बताना चाह रहा हूँ, हम जर्नी पे तो आएंगे कि असफ़र अली का जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें मेरी उनसे बात हुई थी आपके बारे में। 2.5-3 मिनट का एक क्लिप है जो हम इसमें अब डालेंगे, तो वेट करो आएगा। तो जिसमें उन्होंने मुझे बताया, ये आ गया सारे, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि आपका एक गाना उन्होंने और मानी भाई ने एक दिन एक रात को शो में कुछ 10-12 बार चलाया। हमें एक बच्चा मिला अली खान, हमें गाना पसंद आया उसका। हमने जो कौन सा हमारे गाना था? साथिया, वो किसी ने सुना नहीं था, उसने मैं सुनाया, मैंने कहा तो गाना बड़ा अच्छा है। अब हम रेडियो शो पे गए, मैंने कहा था गाना हम रेडियो शो पे प्ले करते हैं। हमारे जो रेडियो मैनेजर थे, रात में हम 12 बजे पहुंचे तो उन्होंने कहा अच्छा सुनो ये गानों की लिस्ट है, तुमने आज ये वाले गाने प्ले करने हैं। तो 6 गाने उन्होंने हमें दिए प्ले करने के लिए। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम अंदर गए, हमने रेडियो शो का वो ज़्यादा लॉक कर दिया। हमने पहला गाना लगाया साथिया, तो उन्होंने कहा ये कौन सा गाना है। हमने कहा सेकंड गाना लगाया साथिया, उन्होंने नॉक करना शुरू कर दिया, खोलो खोलो। थर्ड गाना लगाया साथिया जब हम शो करें फिर लगाया साथिया, फिर शो करें फिर लगाया साथिया। ऑडियंस को मजा आना शुरू हो गया। अब गाना बार बार सुनते हैं, गाना अच्छा है, बार बार सुनते हैं तो आपको पकड़े आता है वो, उसको उसकी रिदम बीट अच्छी है, मेलोडी अच्छी है, आप गाना बार बार बोल भी रहे थे बीच बीच में कि देखो मैं बोल रहा हूँ हिट है, हिट हाँ है, मुझे याद हम है। बोल रहे थे, और वहां से वो नॉक करके बोलता है क्या कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो, तो लिस्ट है उसका क्या हुआ, फिर लगा दिया, अच्छा ठीक है अब मत लगाना। फिर आए, फिर वो लगा दिया। हमने 10 बार उस 1 घंटे के 2 घंटे के शो में 10-12 बार लगा दिया वो गाना साथिया। साथिया हमने प्री रिलीज कर दिया एक तरीके से, और वो अली खान का नाम, जब उसका वीडियो बनकर आया तो गाना ऑलरेडी हिट था तो वो हमने हरकत की, तो वो आपने कहा उन्होंने बीच में, मुझे बता, आपने तार खींच दिया उन्हें, था। हाँ उन्हें शो एक टाइम पे जाकर उन्होंने पीछे से तार खींच दिया कि उनका भूत का तार निकाल दिया कि वो सब कुछ बंद हो गया। अब खाली वो जो मिक्सर उसकी लाइटें चल रही है, माइक वाइक सब ऑफ है, और गाना चल रहा है साथिया अंधेरा है, गुप बस मिक्सर चल रहा है और सारे चल उन्होंने निकाला, वो बंद नहीं हुआ। हमने कहा नहीं हमारे माइक खत्म हो गए लेकिन गाना चल रहा है फिर भी वो बंदा कह इनको निकालो उसमें से। फिर उसका हमें फिर धमकी लेटर आया कि आपको हम फायर कर देंगे, आपने मैनेजर को बाहर बंद कर दिया, आप उसको तो उसका तो रेडियो बूथ है, उसको तो अंदर आने दें। नहीं उसको नहीं। क्या मोहब्बत थी, क्या चक्कर था कि इतना उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके आपको प्रमोट किया, पंगा ले लिया रेडियो? हुआ ये था कि मेरा गाना जो मेरी पहचान बना साथिया, वो मैंने कोई हमारे इंडस्ट्री में एक साहब हैं, ही इज़ अ सिंगर, वेल नोन सिंगर हैं वो, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं उनके घर पे गया, जैसे जाते हैं आप सीनियर्स के पास और आप उनको सुनाते हैं अपनी चीज़ें। मैंने साथिया सुनाया, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने कहा कि नहीं यार इस पे कुछ करते हैं, और मैं उसके बाद वहाँ से चला गया। एक दिन मैं अपने दोस्त की स्टूडियो में बैठा हुआ था जमजमा पे, और मुझे कॉल आती है इनकी, मानी भाई की। वो कहते हैं कि बात सुन, हमें कहीं से पता चला है कि तेरा साथिया किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। ओए,
सो यू हैव टू रिकॉर्ड इट राइट नाउ, कुछ भी कर, कहीं भी भाग, जाके रिकॉर्ड कर और हमें फौरन से ईमेल कर, हम अभी रेडियो पे ऑन एयर कर देते हैं ताकि बात ही खत्म हो जाए। फॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मेरा दोस्त फराज का स्टूडियो और यासिर का था। मैंने फ़ोन रखा और मैं आया, मेरे होश उड़, उन्होंने कहा क्या हो गया है? मैं कहा मेरा तो गाना चोरी हो रहा है, तो अभी रिकॉर्ड करना है। तो हमने फ़ौरन से, आई डोंट नो इफ यू हर्ड साथिया का अनप्लग्ड वर्जन जो रेडियो पे रिलीज़ हुआ था, सुना है मैंने। मैं उसमें जल्दी से गिटार बजाया, उसने कीबोर्ड से हल्के से वायलिन बजाए, मैं वोकल बूथ में गया, एक टेक में हमने रिकॉर्ड किया। अच्छा बुरा कोई हमने नहीं सोचा, हमने फ़ौरन उसको रेंडर किया और हमने इनको भेज दिया। विदिन 10-15 मिनट्स आई थिंक इट वाज़ ऑन एयर। तो अब आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने, क्योंकि उस दिन भी बहुत चलाया था, इन्होंने गुस्से में चलाया था कि इतनी दफ़ा चलाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन लें कि ये गाना किसका है। वाओ यार, ये बड़ी मजे की कहानी है। एक चीज इसमें गंदी है कि आपका गाना चोरी हो रहा था, मेरा लेकिन गाना कहानी चोरी हो मजे रहा की था, है। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि उनको पता चल गया। और मानी भाई और असर भाई, इनके कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा होते थे, अभी भी हैं, कि कराची के किसी कोने में कुछ हो रहा है इनको पता चल जाता है। सो आई एम सो लकी कि वो मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अदरवाइज़ यू नो इतना हमारे तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का भी इतना अच्छा कोई लॉ नहीं है, सो पता नहीं क्या होता। आई एम सो ग्लैड कि उनकी वजह से मैं बच गया, एंड नाउ पीपल नो मी बाय दिस द सॉन्ग। सिंगर बनने का ख्याल कैसे आया, ये सफर कैसे शुरू हुआ? आई बिलीव कि आर्टिस्ट आप बनते नहीं हैं, आप पैदा होते हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि जी बाहर बाद में जी 12 साल में 15 साल में आपको कुछ ख्याल आ जाए। आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू दिस। मैं बहुत छोटा था और मेरे मामू जो हैं वो उन्होंने क्लासिकल सीखा था पटियाला घराना से। तो वो पूरा उन्होंने स्टूडियो घर पे लगाया होता था, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक लेट 80s की बात है ये। मैं छोटा-सा होता था, तो आई यूज्ड टू वॉच हिम, यू नो, गाने गाना, वो कीबोर्ड प्ले हो रहा है, लोग भी आ रहे हैं वहाँ पे। तो समहाउ मुझे मतलब अनकॉन्शियसली आपको ना वो आपके सबकॉन्शियस में एक चीज़ आ जाती है कि आपने ये चीज़ करनी है। सो सेकंड ग्रेड में मैंने पहली दफ़ा परफ़ॉर्म किया स्टेज पे, और मुझे याद है कि मेरी टाँगें काँप रही थी, तो उन्होंने मुझे दूसरा माइक भी दे दिया था। आई डोंट नो क्या सेंस थी, हाँ, बट मैं भी एक ये माइक सोच में रहा था। आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने दूसरा भी दे दिया था। लेकिन उसके बाद फाइनली मैंने गाया, स्टैंडिंग ओवेशन मिली। क्या गाना क्या था वो? वो मिली नगमा ही होगा, बिकॉज़ आई वाज़ इन ग्रेड 2 और वो कोई मुकाबला हो रहा था स्कूल में, और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। और आई थिंक उसके बाद होता है ना, आप खुद से डिसाइड कर लेते हो कि दिस इज़ व्हाट यू आर। तब ग्रेड से 2 लेके में फिर अभी डिसाइड तक, हो गया। हाँ, तब से लेके अभी तक मैं रुका नहीं फिर। सो आई हैव बीन डूइंग म्यूज़िक। पढ़ाई कितनी की है आपने? मैं पहले था वहाँ पे इस्लामाबाद में, वहाँ से इंटर किया, इधर आया, बहरिया गया, बहरिया जाके बीबीए में एडमिशन ले लिया। पहले सेमेस्टर में आई थिंक आई गॉट सम गुड ग्रेड्स। स्टैट्स मुझे समझ नहीं आता था, और स्टैट्स और अकाउंट्स, तो अकाउंट्स और स्टैट्स में मैं फ़ेल होना शुरू हो गया। तो 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, आई थिंक तीसरी दफ़ा जब मैं हुआ तो अब्बा ने बिठाया, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या सीन है? मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही है। तब मुझे पता चला कि इकरा के अंदर स्टार्ट हुआ है मीडिया साइंसेज़। इकरा का पहला बैच था मीडिया साइंसेज़ का। तो मैंने कहा यार मैं उधर चला जाता हूँ। मेरे एक और दोस्तों ने भी बोला कि यार तुम्हें ना उस पे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो ड्राइंग, पेंटिंग और फिर इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कलर थ्योरी वगैरह, सो मे बी यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद इट। वहाँ चला गया, वहाँ जाके फिर इकरा में घुस गया जी। इकरा में फिर कुछ सेमेस्टर्स किए, साथिया आ गया, दिमाग ख़राब हो गया, इंडिया चले गए, पढ़ाई छोड़ दी, वापस आए, फिर आई थिंक 2 साल के ब्रेक के बाद देन आई स्टार्टेड अगेन। फिर वो जो ब्रेक था वो ख़त्म किया, फिर बीच में भाग गया, और फिर फाइनली आके कंप्लीट किया। तो एक मतलब स्टडीज़ मेरी बहुत ही जो है, इकरा से बैचलर्स इन मीडिया साइंस कर कर लिया लिया, आपने इवेंचुअली। कर लिया। हो गया। मुझे लगता है उनको वैसे चाहिए था कि मुझे ना वो सोने की उसमें फ्रेम के अंदर फ्रेम करा के देते कि भाई ये तू ले और तू जा यहाँ से। मुझे ये बात यहाँ पे नोटिस करवानी है कि मतलब कराची में बड़ा गेम है कि कौन करा, मतलब हमारे मीडिया के सर्कल में बड़ा गेम है कि कौन कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, क्वींस जाविस का है। तो आज पता लग रहा है कि अली खान इकरा यूनिवर्सिटी के बॉय हैं, तो हमारी जबान में आईयू के बॉय हैं। मज़ेदार बात है, मेरे जितने दोस्त हैं इकरा के, उनमें से बहुत कम को ये शर्फ हासिल है जिन्होंने मुझे ग्रेजुएट होते हुए देखा है। क्योंकि अरसलान के साथ मैं पढ़ा, 1 साल के बाद साथी आया, गायब। अब वो लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं यार किधर थे तुम, कहाँ भाग गए थे? फिर दूसरी तो मतलब वो 2-3 अलग बैचेस के साथ मेरी यारी है। तो मेरा अच्छा, काफ़ी सर्कल है उधर।
आपने कई बार कहा साथिया आया दिमाग खराब हो गया चला गया, तो मैं इसी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, साथिया बना कैसे और साथिया के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? आई एम नॉट गोना लाई टू यू, अब मेरा मतलब एक प्रोसेस, एक मेथड रहा है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू पुट माई सेल्फ इनटू समवन एल्सेस शूज। आई वाज इन लव एट दैट टाइम, बट स्टिल मेरा मेथड यही रहा है हमेशा। अगर मैं प्यार में हूँ भी और मुझे लव सॉन्ग बनाना है, स्टिल आई यूज दैट दिस मेथड, बिकॉज उसमें फिर आपकी बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। बिकॉज अगर मैं किसी के साथ प्यार कर रहा हूँ तो मेरा एक पर्टिकुलर प्यार होगा, लेकिन जब मैं प्यार एज एन एक इफेक्ट की बात करूंगा, उस पर सोचूंगा, तो फिर आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचने लग जाते हो। सो दैट्स हाउ आई डिड इट। यू सेड यू आर इन लव, मतलब आई मीन वो जो हमारे तो बचपन के उस जो वक्त जो होते हैं, गर्लफ्रेंड थी उनको जन्म रख के सोच के लिखा था? कह सकते हैं। अजय नहीं कह सकते हैं का क्या मतलब? नहीं, बिकॉज आई यूज टू हैव दिस मेथड, आई हाँ स्टिल यूज दिस मेथड। कि अगर आप मुझे अभी कोई गाना लिखने के लिए कहेंगे हाँ और अगर आप बोलेंगे कि यार आप ये लिख के दिखाओगे आप मरने वाले हो, तो मैं लिख दूंगा आपको। हालांकि मैं बिल्कुल मरने वाला हूँ, आई एम हैप्पीली मैरिड, सही है। लेकिन वो एक मेथड है जो मैं यूज करता हूँ। सो आई यूज टू हैव दिस मेथड। लेकिन हाँ, आई वॉज इन लव एट दैट टाइम, ओके, लेकिन बन गया बस वो। नहीं मुझे लंबी करनी है साथिया। बताएं बताएं। चलो थोड़ा घूमते हैं। बिटवीन द लाइंस खेल रहे हैं आप अभी। थोड़ा घूमते हैं मैं साथिया की म्यूजिक वीडियो पे आते हैं। म्यूजिक वीडियो क्या थी? एक क्या कहते हैं, हमने बड़े टाइम बाद, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके बालों पे भी बात की, बड़े टाइम बाद एक बड़ा अनयूजुअल सा बॉय देखा था पाकिस्तानी टीवी में गाना गाते हुए। उसके बाल बड़े अजीब थे, उसका क्या स्टाइलिंग बड़ी अलग थी, गाने में जो वो मूव्स कर रहा था तो वो कुछ ऐसे करके हाथ थे एग्जैक्टली। तो क्या 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 था, उसकी आइडिया क्या था? साथिया में वो जो एक्सप्रेशंस थे, हाँ हाँ। वो आई हैव नो आइडिया, मुझे खुद नहीं पता था। उन्होंने मुझे बोला था एक्ट करो। किसने बोला? जलाल ने मुझे जब पहले बोला कि डायरेक्टर थे वहाँ वो? हाँ, डायरेक्टर ने, पूरा नाम क्या था? जलाल? जलालुद्दीन रूमी। सही है, ओके। सो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि यार तुम जाओ जाके वहाँ खड़े हो और हम शूट करते हैं। अब हम कर रहे थे इसको सुपर 35 के ऊपर। उसमें लगते हैं ऊपर वो जो डब्बे होते हैं, अब वो एक लिमिटेड अमाउंट होती है, और अगर आप ज़ाया करना शुरू कर देंगे तो आप, आजकल का तो सीन नहीं है ना। आप रीले के डब्बे की बात कर? एग्जैक्टली, वो जो फिल्म कैमरा था 35 mm। 35। सो उस पर वीडियो कर रहे थे हम। अब वो शौक तो 35 वाले पाल लिए हैं, अब एक्टिंग भी तो आए ना करनी। तो पहले एक दो दफ़ा मैंने शॉर्ट्स किए, तो इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने मुझे बुला के दिखाया मुझे कि यार देखो आप ये कर रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा था ना, मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हाथ रख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो बहुत फनी लग रहा था। तो उन्होंने कहा ये देख तू ऐसा लग रहा है। मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो मुझे याद है उन्होंने बोले, अरे यार तूने फिल्म ही देखी क्या तूने? अरे हीरो बन जा ना भाई, जैसे हीरो होते हैं। तो मैंने कहा हीरो क्या करना? हीरो बन, मतलब तू सोच ले कि जैसे तू हीरो है। तो जब मैंने सोचा कि मैं हीरो हूँ, जो कि मैं कभी भी नहीं था, तो फिर मैं ये हो गया, और ये एंड समहाउ इट वर्कड। हाँ, इट वाज, समहाउ इट वर्कड। अब वो पता है, उसकी एक वजह ये भी थी कि एक तो वीडियो बड़ा डिफरेंट तरीके से शॉट हुआ था, प्लस आपने एक लड़के को बेचारे का करियर ही नंगे पांव शुरू करा दिया यार। हाँ, नंगे पैर, यस मतलब कम यस से कम यस। चप्पल चप्पल तो होती, तो वो करवा दिया जमीन पे, आप बैठे हुए शीशे के साथ। तो वो एक, आई थिंक कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट था। कॉन्सेप्ट क्या था साथिया की वीडियो का? कॉन्सेप्ट ये था बेसिकली कि वो एक वीडियो था जिसके ऊपर बेचता हो, ठीक है, ये था उसका कॉन्सेप्ट। किसी और वीडियो पे बेस्ड था वो? हाँ, वो एक्चुअली उस टाइम पे बहुत होता था, अभी भी इंडिया होता की है। वीडियो थी या बाहर वेस्ट की थी? आई थिंक कोरियन थी। आ, वी आई थिंक एवरीवन नोज इट, इट्स कॉमन नॉलेज। नहीं 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 नहीं, इस इंटरव्यू के बाद थोड़ी आवाज अलग आएगी। अच्छा, ये हाँ, इतना कॉमन इतना नॉलेज नहीं कॉमन है, नॉलेज नहीं है। काट दें फिर। यार साथिया पहला गाना था आपका? साथिया मेरा पहला गाना नहीं था, पहला गाना था सुरमई आंखों में, जो कि रेडियो पे रिलीज हुआ। सुरमई आंखों में मुझको तुम सुनाने दो ना। मुझे याद है कि तब रेडियो पे जिस दिन वो चला था, तो मतलब मुझे खुशी से रात को नींद नहीं आई थी। इसका आइडिया क्या था? इसका आइडिया ये था कि हम बड़े हो गए थे, हाँ ठीक है, फिर प्यार हो रहा था। और हमें खूबसूरत लड़कियां नजर आती थी, और लेकिन वो उनको हम नजर नहीं आते थे भाई। तो, तो इसलिए हम फिर कहते थे कि यार कुछ अगर सुरमई आंखों में। गाना ही बना देते हैं। तो वो लड़कियां जो हमें नहीं देखती थी, वो कुछ ऐसी होती थी, उनकी आंखें सुरमई होती थी,
बाल बड़े सिल्की से, और वो बस गुजर ही जाती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें कैद कर लेंगे गाने में हम। अब पता नहीं किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर आप हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं तो किसी म्यूजिशियन से या किसी शायर से प्यार करें। जब भी मेरा कोई ब्रेकअप हुआ है, मैंने एक सैड सॉन्ग बना। अच्छा, ओके। तेरी याद ब्रेकअप के बाद बना। एक ही रात में लिरिक्स लिखे और कॉम्पोजिशन भी कर ली। फिर जाने न तू भी इसी तरह बना था। और अभी एक और ट्रैक है जो कि अभी रिलीज हो रहा है विद इन 2 वीक्स। सो वो भी तन्हा रास्तों में, वो भी बेसिकली एक ब्रेकअप के बाद में वो ब्रेकअप भी था, और उसके बाद मतलब एक क्या कह सकते हैं आप, बेसिकली रिविजिट किया है अच्छा, ओके। उस सिचुएशन को मैंने, और उस पे गाना लिखा है। तन्हा रास्तों में तन्हा दिन गुजारते, दिल की आहट से तुमको ही पुकारते। तो बेसिकली वो पुराने दिन उसमें आप कहीं फंसे हुए हैं। सो दैट्स हाउ आई डू इट। मैं वो मेथड खेलता हूँ। आई पुट माई सेल्फ इन टू द शूज ऑफ अ सिचुएशन। वो एक बंदा होगा तो क्या सोच रहा होगा, और बहुत ईजी हो जाता है यार आपके लिए लिखना। मतलब अगर आप अभी बैठ के, और अगर मैं अली खान बन के लिखूंगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि तब मेरे दिमाग में चीज़ें चलने लग जाएंगी। गाना हिट होना चाहिए, गाना ये होना चाहिए, अपबीट होना चाहिए। जब आप कैरेक्टर में चले जाते हो, आई थिंक यू बीइंग मीडिया स्टूडेंट, यू नो दैट के वो जो मेथड होता है इट ऑलवेज वर्क्स। सुकून हो जाता है। हाँ, आप अपने आप को ना, अपनी पर्सनालिटी को डिटैच कर लेते हैं, और फिर आप एक अच्छे कैरेक्टर पे लिख सकते हैं कुछ भी बना बेसिकली के। एक्टर्स को जो एडवांटेज रहता है कि वो कैरेक्टर के पीछे छुप के जो भी कोई भी बात कह सकते हैं जो शायद वो खुद ना कह सकें। और सर मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। महेश वासवानी ने एक दफ़ा, मैं आई एम सीरियसली टेलिंग यू दिस, मैं एक यार दफ़ा ये महेश के पास गया ये हुआ लाइन था। एक बार और दे, बड़ा मुझे मजा आया। पहले सर अभी मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। मैं एक दफ़ा गया हुआ था महेश के पास। हम लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, कोई ओएसटी वगैरह कुछ था, तो महेश ने मुझे बोला कि यार व्हाई डोंट यू एक्ट व्हाई डोंट यू कम इनटू एक्टिंग। तो मैंने कहा सर मसला ही कोई नहीं है, मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ। तो वो थोड़ा ऐसा हो गया ना, मैंने कहा सर वो पूछे ना, लड़कियों से पूछे ना। तो वो हंसा, वो कहता है यार तू तू बाकी कर ले एक्टिंग। सो आई बिलीव कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप यहाँ पे सोच लो तो। सर लड़कियों की बात हो रही है हम्म। तो इस पे आते हैं कि यू आर मैरिड टू अ पायलट, योर वाइफ इज पायलट। यस। सो इसकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ ऑल्सो इन द एविएशन एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड। तो अक्सर दोस्त होते हैं ना, आपको समझाते हैं कि भाई कर लो यार, अब मतलब कितना और इंतज़ार करना है, शादी कर लो। सो शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि यार बस हो गया, बहुत हो गया भाई, म्यूज़िक भी करते रहना, लेकिन यू शुड गेट सेटल्ड। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हर कि यार शादी प्लान करके नहीं आप कर सकते। आपको कोई मिलेगा जिसको आपको लगेगा कि आप उसके साथ ज़िंदगी गुज़ार पाओगे, तभी आप शादी करोगे। और फिर उसी के थ्रू दिस हैपेंड कि उसकी बर्थडे पे मैं गया एंड आई मेट हर एंड बर्थडे किसकी थी? मेरी फ्रेंड की थी, अच्छा अच्छा। उसी ने बुलाया हुआ था। सो इनफैक्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि यार मैं मिलवाती हूँ, बट बहुत ही वो है, सीधी है, तो अगर इफ़ यू आर लाइक सीरियस अबाउट इट तो फिर ही बात करना, नहीं तो चपेड़ें पड़ेंगी। तो फिर आई मेट हर, हम लोगों ने कुछ बातें की, और ऐसा-ऐसा, बल्कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि ठीक है यार, समझ आ रही है। तो ये शादी तक कैसे पहुंची बात? बस फिर बात करते-करते आई फेल फॉर हर, और फिर मैंने गाना बना दिया। किससे ताली मारेंगे? ये था। नहीं। मतलब आपका भाई जो है ना, वो हर सिचुएशन पे गाना बनाता है, ट्रू आर्टिस्ट। सही है। द सॉन्ग कम्स आउट, एक्चुअली उसमें उसका नाम यूज़ हो रहा अच्छा, ओके। है। सो वो अब आई थिंक आई मुझे रिलीज़ तो करना ही पड़ेगा, नहीं वो मार देगी। सो तो मैंने गाना बना दिया, बिकॉज़ वो मेरे साथ हमेशा होता है, व्हेन समथिंग हिट्स मी, इमोशनल चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं और मैं कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ। सो आई मेड दिस सॉन्ग, मैंने उसको सुनाया, उसने भी कहा कि यार ये तो बहुत ही सीरियस हो गया है, इसने गाना-वाना लिख लिया है। उसको क्या पता, हम तो लिखते रहते हैं। तो इसी बात पे हमने कहा यार शादी कर लेते हैं। अब हमने शादी कर ली है। अच्छा, क्या प्रपोज किया था आपने? क्या किया था? वैसे ही कैजुअली पूछ लिया था या क्या किया था? हाँ, प्रपोज़ किया था। अच्छा, स्टोरी किसकी है?
नहीं, इसकी कोई इतनी खास स्टोरी नहीं है, बिकॉज आई वॉज नेवर गुड विद ऑल दिस ना। ठीक है। लेकिन मैंने प्रपोज किया, और लेकिन ये कि प्रॉपर चैनल से आई वांटेड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली, ताकि आई बिलीव कि यू नो शादी, प्रॉपर्ली साहब का मतलब खानदान के उससे हाँ, के सबको इन्वॉल्व करके। अच्छा, सो बस फिर इन्वॉल्व कर लिया। सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, आपने बोला आई बिलीव के शादी। आई बिलीव कि शादी जो है ना, अब तो मैं भी भूल गया मैं क्या कह रहा था, लेकिन शादी कुछ तो होती होगी। प्रपोज करने की स्टोरी क्या थी? नहीं नहीं, मैंने पूछा ऑब्वियसली, जैसे पूछते हैं कि जी। फोन पे पूछा था? नहीं नहीं, सामने पूछा। कहाँ, रेस्टोरेंट में थे? नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं थे, तो गाड़ी में थे। ओ गाड़ी का मॉडल नंबर भी बता दूं? ये बता दें, आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? हम्म। आगे बैठे थे, आप ड्राइविंग सीट पे थे, आपका भाई ड्राइविंग कर रहा था यार। गाड़ी चल रही थी? हाँ, गाड़ी चल रही थी भाई। ये नहीं मुझे याद कि स्पीड क्या थी। लेकिन गाड़ी चल रही थी, और फिर मैंने बड़ा रिलक्टेंटली आई आस्क्ड हर कि यू नो दिस इज हाउ आई फील अबाउट यू, ओके। बिकॉज उसका भी प्लान शादी का नहीं था, शादी का मेरा भी प्लान नहीं था, और उसका भी नहीं था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। सो शी वांटेड टू यू नो जस्ट जस्ट फ्लाई एविएशन के साथ उसको, जैसे मुझे म्यूजिक से प्यार है, उसको एविएशन से। सो उसका भी कोई इरादा नहीं था, बट सम हाउ इट हैपेंड। और हम यही अभी बैठ के हंसते हैं आपस में कि यार देखो, दोनों का इरादा नहीं था, लेकिन फिर यू नो आप कुछ नहीं कर थिंग्स सकते आर जब मेंट टू हैपन। हाँ, जो डेस्टिनी में है वो होना है आपके साथ। कि हाँ, उन्होंने उस वक्त हाँ बोला था या बाद में हाँ बोला था? नहीं नहीं, थोड़ा रुक के बोला था। उन्होंने बोला था कि ठीक है, आई विल थिंक अबाउट इट, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ बिग डिसीजन फॉर हर एज वेल। अच्छा, उन्होंने उस वक्त गाड़ी में कहा था कि हाँ, आई विल थिंक थिंक अबाउट अबाउट इट, इट। या ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। कितने दिन बाद उसके बाद हाँ बोला? आई थिंक अगले दिन ही, सही है। अगले दिन ही तो उसने रात बता को दिया। नींद आई थी आपको? हाँ हाँ, सुकून से। मुझे पता था हाँ होगी यार, मतलब भाई आपको बताया ना, बहुत बड़ा एक्टर है। अच्छा, एक सिंसेयर सवाल, वो पायलट हैं और पाकिस्तानी मर्द के लिए, पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए ये एक मर्द के लिए बड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बेगम मेरी यार पायलट है, मतलब यहाँ तो डॉक्टर ही इंजीनियर भी बेगम हो तो बड़ा कहानियां निकल आती हैं कि यार फटे हो गए, ये हो गया नहीं, वो। गुस्सा चढ़ता है ना, ऊपर कोई वो है ही नहीं, कोई इशारे वशारे नहीं लगे ऊपर, हाँ, हम जो नीचे फंसे रहते हैं गाड़ियों में। तो ऑब्वियसली आपके लिए इंटिमिडेटिंग हो जाता है कि यार बीवी मतलब बगैर किसी सिग्नल के चल रही है और आप सिग्नल्स पे रुके हो। बट आई ऑन अ सीरियस नोट आई बिलीव कि ये सिर्फ ना एक सोच है आपकी, अगर आप ऐसे सोचना चाहें आप सोच सकते हैं, लेकिन हर इंसान को आप देखें, जेंडर को लेके ना चीज़ों को आई थिंक इस तरह से सोचना, किसी के ख्वाबों को, आई डोंट बिलीव इन दिस। मेरा ये मानना है, ख्वाब ख्वाब होता है, लड़के का हो, लड़की का हो, ट्रांसजेंडर का हो, ठीक है? और ख्वाब पूरा करना उसके लिए हर एक के लिए उतना ही ज़रूरी है। सो व्हेन आई मेट हर एंड आई थिंक हम लोग का जो कनेक्शन बना उसकी वजह भी ये थी, शी वाज़ क्रेज़ी अबाउट समथिंग एंड आई कुड रिलेट टू इट बिकॉज़ आई वाज़ क्रेज़ी अबाउट म्यूज़िक। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यार इसका ज़िंदगी में कोई पैशन है। बिकॉज़ देखिए, आप किसी बंदे को ना खाना देते रहें, उसको किसी काल कोठड़ी में आप बंद कर दें, ज़िंदगी वो भी गुज़ार लेगा। जिंदा रह लेगा लेकिन मतलब, जिएगा नहीं ना। जिएगा नहीं। ज़िंदगी जीने के लिए ख्वाब चाहिए होता है। उस ख्वाब के पीछे भागना होता है, स्ट्रगल होती है। सो आई थिंक दिस इज़ द समथिंग दैट यू नो रियली क्लिक्ड। तो मतलब मैं ये कहूँ कि आपने कहा अगर मैं इसी पे एतराज़ कर लूँगा तो सारा मैजिक ही खत्म हो हाँ, मैं जाएगा। कभी भी किसी ऐसे शख्स के साथ रह ही नहीं सकता था जिसके ख्वाब ना होते। बिकॉज़ आई एम अ ड्रीमर एंड आई लाइक पीपल हू ड्रीम। सो आप अभी दुबई में रहते हैं, जी, वजह क्या है, पाकिस्तान में क्यों नहीं रह रहे? माय वाइफ यू नो शी गॉट अ कॉल फ्रॉम फुजैरा फ्लाइंग अकेडमी, दे ऑफर्ड हर अ जॉब, ठीक है? अब मेरा सारा सिस्टम यहाँ पे था। शी आस्क्ड मी कि भाई दिस इज़ यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड, सो व्हाट शुड आई डू? अब मेरे पास वही जो जैसे आप कह रहे हैं, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, ठीक है? या तो मैं बड़ा टिपिकल मर्द बन जाता, ठीक है? और मैं सोचता कि नहीं भाई इसकी चीज़ है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर यहीं पे अगर मुझे पेशावर जाना पड़े तो पूरी फैमिली शिफ्ट करेगी, ठीक है? सो आई सेड गो अहेड बाय ऑल मीन्स यू नो। और उसकी वजह से फिर मैं वहाँ गया, जाके सेटल किया चीज़ों को। नाउ शी इज़ वर्किंग देयर, आई एम डूइंग माय फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देयर, आई एम लिविंग देयर एंड शी इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू नो दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। आई एम हैप्पी फॉर यू टू। थैंक यू सो मच। ठीक है।
मगर क्या काम में नुकसान हुआ, क्या पाकिस्तानी इंडस्ट्री से डिस्कनेक्ट हुआ? नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बिकॉज़ मैं कभी भी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा काम कर ही नहीं रहा था। तो मैं उस टाइप का तो बंदा था नहीं कि जो महीने में 3-3 चीज़ें करता हो। आई हैव ऑलवेज़ बीन वेरी केयरफुल विद व्हाट आई डू, बिकॉज़ म्यूज़िक मेरा हमेशा से पैशन रहा है। कभी भी मेरा ये मनी मेकिंग सीन था नहीं इसका। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे रहते थे तो यार दोस्त होते हैं ना, आप शाम में फ़ोन किया, जैसे अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ कहीं पे, दोस्त हैं, अब ये चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलती, सो यू मिस्ड ऑल दैट। बट आई थिंक वो अपना घर छोड़ के आपके लिए आई है सैक्रिफाइस करने के लिए, आपसे इतना नहीं हो सकता है, तो थोड़ा-सा दिल बड़ा करना पड़ता है। और मैं अपने जितने लोग पाकिस्तानी देख रहे हैं, उन सबको ये कहूँगा कि यार अपनी वाइफ़ को अपना दोस्त बनाएँ और सपोर्ट करें। ब्यूटीफुल। मैंने आपको कहा था ना मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। देख लें आप। ये वाला पार्ट एडिट तो नहीं करना? सर जाने दें सर, मरे को क्या मारेंगे आप? मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था दोपहर को आज कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कुछ सवाल आए हैं तो लोग पोस्ट करें। ओके। 99% सवाल यही थे कि इतने लंबे-लंबे गैप्स क्यों हैं आपके हर गाने के बीच में? कैरियर इतना जो है स्लो क्यों चल रहा है? बिल्कुल। तेज़ी से जिस तरह बाकी सिंगर 10-10 गाने एक जी, साथ जी, 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 तबाही जी, जी। मचाते हैं, वो क्यों नहीं करते अली खान? ओके, इसका एक बड़ा सिंपल 2-3 पॉइंटर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, बिकॉज़ इट वाज़ नेवर अ करियर फॉर मी, इट वाज़ पैशन। करियर होता तो पैसे कमाने होते, पैसे कमाने होते तो शो पकड़ने होते। शो पकड़ने के लिए गाने करने थे। ना शो करने थे, ना पैसे कमाने थे, तो इस वजह से ये चीज़ मैं नहीं कर पाया। और दूसरी वजह जो थी, जो अपनी इंडिविजुअल मेरा प्रॉब्लम था, वो ये था कि आई नेवर वांटेड टू बी अ सिंगर। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन ऑडियो इंजीनियर। हैं? जी। अच्छा। सो आई कैन से दैट आई एम अ वन मैन आर्मी, लेकिन वो करने के लिए फिर आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आपने कहा कि आपने कभी इसको कैरियर लिया ही नहीं, पैसे कमाने ही नहीं थे, शोज़ लेने ही नहीं थे, तो फिर पैसे कैसे कमा रहे थे? आई हैव बीन वेरी फॉर्च्यूनेट इन द सेंस कि आई एम अ लैंडलॉर्ड, ठीक है? सो ज़मींदारी है, बिज़नेस है, फैमिली बिज़नेस है, गैस स्टेशन वगैरह जी, इस तरह की। सो मनी वाज़ नेवर एन इश्यू फॉर मी, ठीक है? आई वाज़ वहाँ पे सॉर्टेड था मैं। इसीलिए मैंने इतना इसको इस पे टाइम नहीं दिया, बिकॉज़ मैं अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता था, म्यूज़िक किया, गायब हो गए। सो लेकिन उससे मुझे नुकसान भी हुआ। नाउ अगर मुझे कोई पूछे कि मैं क्या चेंज करना चाहूँगा वापस जाके, तो आई थिंक आई विल रिलीज़ ऑल माय ट्रैक्स। आई स्टिल हैव ओवर 40 अनरिलीज़्ड सॉन्ग्स। 40 40 गाने हैं जो बने हुए पड़े हैं, बने हुए रिलीज़ पड़े नहीं हैं जो हुए। मैंने रिलीज़ नहीं किए। और आई रिसेंटली गॉट सिक विद कोविड। सो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वक़्त जो है ना वो कभी आपके साथ नहीं होता। और अब मैंने ये सोच लिया है कि अब मैं जितने ट्रैक्स हैं वो सारे मैं रिलीज़ करूँगा। मतलब वो 40 तो रिलीज़ करेंगे, उसके आगे भी रिलीज़ करेंगे। उसके आगे हाँ, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये तो करना ही करना है। अब उसमें से अगर कुछ अच्छे, आई मीन वो सारे अच्छे गाने नहीं हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं ना आपके, बड़े वीक सॉन्ग्स भी होते हैं। सो उन 40 में से अगर 8 भी अच्छे हैं, तो वो 8 ज़रूर अरे आएँगे। 8 से तो थोड़ा ऊपर करे फिगर, ऐसा तो ना करे। 10 कर लेते हैं। नहीं, अरे यार ये तो आपने बिल्कुल वो वाली की यार, 400 बहुत ज़्यादा है। देखिए चलो मैं ये नहीं चाह 390 रहा दे कि दो। कैमरा से आवाज़ आए कि यार थोड़ा कम करो। बट आई थिंक 10 8-10 अच्छे होंगे। अच्छा, आपने कॉन्सर्ट्स पे परफॉर्म किया, तो किसी कॉन्सर्ट की या किसी लाइव परफॉर्मेंस की, किसी के घर पे परफॉर्म करने की कुछ कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है? हैदराबाद में मेरा शो था राइट आफ्टर साथिया, आई थिंक कोई 2 या 3 महीने हुए थे। साथिया को आए हुए और फुल गुड्डी चढ़ी हुई थी ना, मतलब हालत ही ख़राब थी। सो हैदराबाद में हम लोग गए परफ़ॉर्म करने के लिए, और हैदराबाद में लोग जो हैं वो तंबू-शंबू फलांग के पीछे मुझे देखने आ गए, समझ से बाहर है क्यों? और लाठीचार्ज हो गया। और ये समीर अहमद बख्तियारी और ये सब लोग मेरे साथ थे जो म्यूज़िशियंस, उन सबको एक्चुअली मुझे कहना पड़ा कि तुम नीचे बैठ जाओ, और सबने मुझे छुपा लिया। उस दिन मुझे पहले दिन फ़ील हुआ कि यार बहुत सीन है कोई, मतलब कुछ हुआ है, गाना लगता है चल गया। सो दैट वाज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, लेकिन वो थोड़ा डर भी त लग रहा था कि बोतलें-वोतलें ही ना मार दें। अभी आपने कल एक गाना पोस्ट, मतलब गाने के बारे में पोस्ट किया था, गाना आपने 1 साल पहले डाला हुआ है अपने उस पे यूट्यूब चैनल पे,
कश्मीर डे था कल, जी, जी, जी। तो मैं आज़ाद हूँ ये समथिंग मुझे आज़ाद कर। टेल मी समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग कि मैंने उसकी लिरिक्स सुने तो मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैं और मेरे साथ एक और लड़का बैठा हुआ था, हम सवाल बना रहे थे। तो मैं एकदम मुझे हुआ दिस इज़ सो क्या कहते हैं मतलब क्या बोलूँ अनलाइक अली खान, पहले कभी इस तरह की लिरिक्स सुने नहीं इनसे। क्या क्या गेम था उसका? मुझे आज़ाद करो। मैंने कोई न्यूज़ पे कुछ देखा, उसमें कुछ छोटे बच्चे वगैरह उन्होंने दिखाए और बड़ा उस वक़्त ये ना इश्यू बड़ा हॉट हुआ था। कश्मीर में वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था उन दिनों में। और मैंने वो छोटी-सी एक बच्ची देखी मैंने, वो रो रही है और सीरिया का भी मैंने कुछ देखा था, कोई क्लिप देखा था सीरिया की। छोटी-सी बच्ची से कोई पूछ रहा था कि तुमने कब से खाना खाया नहीं खाया? एंड शी डिडन्ट नो। उसने उसको एप्पल दिया। तो दैट जस्ट गॉट मी। और मैं इस चीज़ में बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे कोई चीज़ हिट करती है तो मैं फिर शुरू हो जाता हूँ, मैं नहीं रोक सकता। तो मैं रो भी रहा था और मैं ये लिख भी रहा था। तो फिर आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ इनटू अ गर्ल्स जो छोटी कोई बच्ची है, उसकी सिचुएशन पे रख के मैं ये लिखना चाह रहा था कि अगर कोई 6 या 7 साल की बच्ची है, उसको तो ये भी नहीं पता शहादत क्या होती है, तो उसकी माँ उसको बता रही है कि भाई शहीद हो गया, बट शी डज़न्ट नो कि शहीद का मतलब क्या होता है। बस उसको एक चीज़ पता है कि भाई गया था, वापस नहीं आया। तो अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो स्कूल से वापस नहीं आया, तो अगर मैं भी वापस ना आई, तो माँ कहाँ जाएगी? तो ये सोच के फिर मैंने वो लिखा और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और फिर उसमें गम्बी डिड द ड्रम्स। फिर मैंने फराज अनवर को इन्वॉल्व किया, बिकॉज़ वो सिर्फ़ वही कर सकते थे, वो जो गिटार और कोई ऐसी चीज़ प्ले कर नहीं सकता। और वो बड़ा मेरे दिल के करीब है वो प्रोजेक्ट। वेरी हैप्पी दैट आई कुड डू दैट, बिकॉज़ सी बीइंग एन आर्टिस्ट, सिर्फ़ आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप छलांगे मारे स्टेज के ऊपर और पैसे छापे हैं। आर्टिस्ट, जब आप अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट कहते हैं या खुशफ़हमी भी चलें पाल लें आर्टिस्ट की, तब भी आप पे एक बर्डन आ जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर आप आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने जो दुनिया में हो रहा है, आपके इर्द-गिर्द हो रहा है, यू हैव टू गिव अ वॉइस टू दैट ना। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ कब तक यार सिर्फ़ हम वही गाने बनाते रहेंगे रोमांस पे और ब्रेकअप्स के ऊपर। सो आई थिंक एवरीवन नीड्स टू प्ले देयर पार्ट। ऐसी चीज़ों पे भी करना चाहिए। कश्मीर के अलावा कोई और ऐसा टॉपिक है सोशल इशू है जिस पर आप ज़हन में है कि काम करना है? अभी मेरा एक ट्रैक है सब कह दो, जो अभी इस गाने के बाद आएगा। उस पे जिस सोशल इश्यू पे मैं बात कर रहा हूँ, वो है बेसिकली डिस्कनेक्शन। हालाँकि एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत ईज़ी हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं टिम्बकटू में भी बैठा हूँ, यू कैन ऑलवेज़ कॉल मी अप, ठीक है? व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ ना आप कुछ तो चल मुझे ही जाएगा। हज़ार तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। और जब कुछ नहीं होता था, तो लोग खत लिख के भेजते थे। सो उसके ऊपर बेस करके आई हैव रिटन दिस सॉन्ग, सब कह दो। मतलब इट स्टार्ट्स, तुमने कभी सोचा? क्वेश्चन मार्क। फासलों से दूरियां बढ़ती नहीं, चाहे वो हमारे पास ना हो, कुर्बतें घटती नहीं। तो सब कह दो, दिल में जो है छुपा, सब कह दो, जो पहले नहीं कहा, वो अब कह दो। ब्यूटीफुल। तो उस चीज़ को लेके कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अभी आप कह दें। बूढ़ी माएँ होती हैं यार, वो आपका वेट करती हैं, आप कॉल करेंगे। माँ-बाप, बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं या बाहर काम करने चले जाते हैं। सो आई थिंक उन इश्यूज़ को देखते हुए फिर मैंने ये चीज़ लिखी। लिरिक्स इसके आपने खुद लिखे हैं? मैं हमेशा खुद लिखता हूँ। ये भी एक मेरा प्रॉब्लम है। हाँ, आई डोंट आस्क एनीवन एल्स फॉर लिरिक्स, वजह? बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं किसी की चीज़ को उस तरह से गा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा उसके साथ इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है कोई। जो मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, अपने दिमाग से सोचता हूँ, उसकी एक स्टोरी बना लेता हूँ मैं अपने दिमाग में। तो वो स्टोरी मुझे हेल्प करती है इन ऑर्डर टू सिंग वेल। आई कैन एक्चुअली कनेक्ट विद डॉट्स कनेक्ट कर पाता हूँ मैं। इसलिए आई बिलीव, और मैं अपने सारे दोस्त जो लिख पाते हैं, उन सबसे मैं कहता हूँ यार आप खुद लिखा करो, एटलीस्ट ट्राई। वोकैबुलरी कम नहीं पड़ती आपको? ये नहीं होता कभी? मेरी उर्दू अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इतनी है कि यू फील सेल्फ सफिशिएंट व्हिल उसका भी मैंने एक राइटिंग अ सॉन्ग? मेथड नहीं, उसका भी एक मेथड मैंने ढूँढा हुआ है। क्या-क्या? हम काफ़ी अल्फ़ाज़ ढूँढ लेता हूँ। हाँ, हाँ। क्या आपने कभी किसी शायर या पोएट को कवर किया है किसी गाने में? मैंने शायर या पोएट नहीं मतलब शायर और पोएट मतलब अंग्रेज़ी उर्दू। हाँ। मैंने अलामा इकबाल साहब की शायरी यूज़ की है
एक ट्रैक में, लेकिन अभी वो रिलीज़ नहीं हुआ। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस्तेमाल हुई है। उनकी शायरी को लेके आधे में काट के शुरू उससे किया है और एंड उससे किया है, और बीच में एक ट्रैक है। मतलब बीच में अपनी लिखी हुई चीज़। जी, बीच में एक मतलब एक आइडिया है उसी के ऊपर बेस्ड, जो वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मुश्किल होती है किसी ये जब आप किसी, ये तो आपने बताया कि किसी और के लिखे हुए लिरिक्स हों तो हो सकता है उसको अपना करके गाने में मुश्किल होती है, बिल्कुल। लेकिन अगर अब किसी और में से भी हटा दें, अल्लामा इकबाल की बात आ रही है या मिर्ज़ा गालिब की बात आ रही है, बड़े नाम है, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं बहुत छोटी छोटी सी बातों पे, तो इस मामले में मुश्किल होती है, घबराहट होती है? मुश्किल घबराहट होती है, मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो इतने बड़े शायर हैं कि उनका कलाम जब आप रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद आप इतना सा म्यूज़िक भी प्ले करते हैं ना, तो वो ग्रैंडियर जो है उससे आ जाता है। नाइस सो बेसिकली आप इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, फ़ायदा ले रहे होते हैं। लेकिन घबराहट ज़रूर होती है, बिकॉज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। अगर आप इतने बड़े शायर के किसी कलाम को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जस्टिस करनी पड़ेगी उसके साथ। आपका जो मटीरियल है वो उससे कहीं आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर उसी चीज़ की तारीफ़ करता रहे तो सही है। सो कोशिश की है, देखें। पीएसएल का गाना है, पीएसएल 6 है 7 है, क्या हो गई, कितनी हो गई पीएसएल, जो अब 2021 की जो पीएसएल है उसका गाना आज रिलीज हुआ है, देखा आपने? नहीं सर, मैं क्रिकेट को अच्छा, पिछले साल की कंट्रोवर्सी फॉलो की थी आपने पूरी? मैंने हाँ, मैंने बिल्कुल देखा था। देखा था वो सारा, शबनम देखा आया था था। आपने कि वो अली जफर आए एग्ज़ैक्टली, और सब कुछ? आई हर्ड कि इस दफ़ा का भी शायद जुल्फ़ी ने किया है। हाँ। अच्छा, लेकिन मैंने सुना नहीं है अभी तक। डेफ़िनिटली सुनूँगा। अच्छा, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द एंटायर कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड लास्ट ईयर? सो मैं बहुत सिंपल इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। देखें, एज़ एन आर्टिस्ट आप अगर किसी के हाथ में सेम कंपनी का ब्रश पकड़ा दें, सेम उनको रंग दे दें, लेकिन लाइन बनाने को बोले तो डिफरेंट लाइन बनाएगा हर कोई। तो हर आर्टिस्ट होता ही तब है जब उसके अंदर कुछ यूनिक हो, और वो ऑब्वियसली डिफर करेगा दूसरे से। तो मेरे लिए हमेशा जो कोई काम करता है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट इट। मैं उसमें वो उसको नेगेटिवली नहीं देखता। अच्छा जी, हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ थोड़ा जल्दी मुड़ेंगे क्योंकि हमने अली खान से गाने वाने भी सुनने हैं, वो गिटार शिटार लेकर आए हुए हैं और उनका भी मूड है, मेरा भी बहुत मूड है, और पहली बार कोई सिंगर हाथ आया तो हमने बोला हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेना। तो कॉन्सर्ट में जाने के तो पैसे भी नहीं है और वैसे हो भी नहीं रहे कोरोना वोरोना के चक्कर में, तो हमने बोला कुछ हम अपना फ़ायदा उठा लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन लोगों कुछ पर्सनैलिटीज़ के मैं आपसे नाम लूँगा, तो उनको अगर आप कोई गाना डेडिकेट करें तो कौन सा करेंगे? ओए होए! वैसे मुझे बड़े कम गाने आते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। अल्ताफ़ हुसैन। साथी। नहीं, वो तो उनका अपना गाना तो है ना, वही ये ना ना, करें। तो नहीं, वो नहीं, उसके इतने अलावा आराम से कौन बच सा के नहीं निकले ना, नहीं तो कुछ गेम करें। के लिए यार, ये इनको मैं कोई लव सॉन्ग तो नहीं कर सकता ना। नहीं, कर भी सकते हैं। कोई तराना कर देता हूँ। तराना कौन-सा मतलब? दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान। क्योंकि देखें, ये एक ऐसा ट्रैक है जो हर एक पे जाता है। ठीक है। चलिए बच के निकल गए अब बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो पे है जज़्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। फारूक सत्तार। अपना टाइम आएगा। वाक़ई? अच्छा। देखिए, मैं सिर्फ़ गाने बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता कि उसका क्या नहीं, निकलेगा। नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं रिएक्शन नहीं देता, नहीं तो आप कॉन्शियस हो जाएँगे। शेख रशीद। नेड़े आ। नाइस। मरियम नवाज़। कोई वर्ल्ड कप का गाना था स्ट्रिंग्स का। जोश कितना है। आले आले हो। हाँ, वो सही है। ओके। इमरान खान। इमरान खान पे उम, यार मैं को बहुत अच्छा गाना करना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ आई रियली लाइक हिम। अच्छा, यू आर इमरान खान फैन। ओह! यार ये बहुत मुश्किल है, ये मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा। चलिए नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ पे यार कोई वो नहीं, कुछ चोरों टाइप का कुछ चीज़ हो ना? क्या चोरों टाइप का? चोरों वाला कोई गाना? हाँ, उस टाइप का कोई। अच्छा, मैंने आपके लिए एक बहुत तवील सिंगर्स की लिस्ट निकाली है। हुँ। हमारा राउंड है वन वर्ड। ठीक है। मैं सिंगर का नाम लूँगा और आपने 5 सेकंड के अंदर जो आपके ज़हन में एक लफ्ज़ आए उस इंसान की पर्सनैलिटी के लिए जो आप कहना ओके, चाहें, ओके। तो वो आपने कहना है। 5 सेकंड हो जाएँगे, आपने कुछ नहीं कहा तो विल मूव टू नेक्स्ट, वेट नहीं करेंगे। हुँ। शहज़ाद रॉय। हैंडसम। अली अज़मत। अमेजिंग वोकलिस्ट। सलमान अहमद। ट्रू आर्टिस्ट। जुनैद जमशेद। अमेजिंग वोकलिस्ट एज़ वेल। अली हैदर।
Gem of a person. अली जफर, Ali Zafar, superstar. फरहान सईद, Jack of all, master of none. गौर मुमताज, Amazing composer. आतिफ असलम, Superstar, great voice, no doubt about it. सज्जाद अली, The maestro. फाखिर, फाखिर के बारे में a great producer. Yeah. हारून, हारून आवाज वाला. Amazing pop star. स्ट्रिंग्स, A perfectionist. जुल्फी, Zulfi, purist. अबरारुल हक, Brarul Haq, खत्म हो गया, a great showman, I can say. जवाद अहमद, A great voice. यंग्स टर्नर्स, I haven't heard them, so no view. आसिम अजहर, Smart, talented guy. आबदा परवीन, Legend. नुसरत फ़तेह अली खान, सबसे बड़े legend. राहत फ़तेह अली खान, Great singer. हदीका ज्ञानी, I think one of the few female artists that we have जिनको proper गाना आता शफ़क़त अमानत अली खान, है. आरिफ लोहार, हमारे folk के बादशाह. फोक बादशाह, फोक किंग, नाइस, मीशा शफी, Great singer. सनम मारवी, She also has a great voice, but वही folk से related. मोमिना मुस्तहसिन, A superstar. क़ुरतुलैन बलोच, Someone we really miss. I think she should come back. अली सेठी, वो भी बहुत मंझा हुआ है. पक्का singer. अमजद साबरी, कमाल. नूरजहां, Legend है. रेशमा, Very unique voice, I think. Baritone की बहुत कम voices मिलती हैं आपको female में. शानी अरशद, Amazing producer. शानी हैदर, A great producer. शुजा हैदर, Amazing composer. मेहदी हसन, पहले सबकत के बादशाह. नाजिया हसन, I think she ruled pop of Pakistan. Actually gave us pop. So yeah, उनका तो एक अलग ही सीन है. शॉर्ट आंसर्स हैं, लास्ट राउंड है हमारा, अ सिंगर और बैंड यू वुड लव टू कोलैबोरेट विद इन फ्यूचर, I think in Pakistan, I am really looking forward to working with Maria Unera. She has a great voice. बहुत ही मज़ेदार texture है और voice का उसका. मोमना के साथ we planned something but we didn't do it because I know Momina I think since 2007-8 I guess, काफ़ी पुरानी. So probably we'll do something. कभी कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर हम. अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? Actor. ओह माय गॉड, सर ये आपने लुक करा के बोला ना एक्टर, इसमें गेम था, सादगी से बोल दे तो मजा नहीं ना, यही तो. अरे मैं इतनी देर से एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ यार. सर मैं आपका जितना भी फैन था ना, इस इंटरव्यू के बाद में डबल हो गया. किसी पाकिस्तानी, कोई ऐसी पाकिस्तानी फिल्म जिसके म्यूजिक सुनने के बाद आपको लगा या जिसकी कहानी देखने के बाद आपको लगा यार इसमें मेरा भी गाना होता है या मैं एज ए म्यूजिशियन अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता था? मुझे ऐसा लगा भी और मुझे चांस भी मिला और वो चांस खराब हो गया. ओके, आई वाज अप्रोच्ड बाय शोएब मंसूर साहब फॉर वरना फिल्म जो थी उसके लिए. आई हैड टू डू अ सॉन्ग. जाने न तू मैंने अभी किया था कोक पे, उसके बाद मुझे उनकी तरफ से वो ऑफर आई. बट प्रॉब्लम ये हुआ कि उनकी आपस में उनकी जो अपनी जो स्टोरी थी उसमें कहाँ पे गाना आना चाहिए जो भी है, यू नो हिम, यू नो वो बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, तो वो बिला वजह कोई चीज़ डालते नहीं हैं. तो आई वाज वर्किंग ऑन इट, लेकिन फिर पता चला कि नहीं वो थोड़ा सा कुछ चेंज आ गया है और अब उस सब्जेक्ट पे उस तरह से उनको नहीं चाहिए. तो बस वो एक रिग्रेट भी थी कि यार मुझे करना था उनके साथ. आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम. किसी सिंगर या म्यूजिशियन की कोई एडवाइस जो आपको लाइफ में बड़ी काम आई हो, याद रही हो? सजाद अली से मेरी जब मुलाकात हुई, उनको मैंने अपना गाना भी सुनाया साथिया. उनको अच्छा लगा था, तब रिलीज़ नहीं हुआ था. उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी, क्योंकि उन्होंने जब गाना सुना उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि यू नो तुम्हें इससे इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब शोहरत मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे एक यू नो आप किसी टनल में हैं जिसमें बड़ी तेज़ हवा चल रही है और लाल बत्तियाँ जलती बुझती हैं. वो यू नो एक बड़ा एक माहौल बना के उन्होंने समझाया. तो उन्होंने कहा कि जिसके 5 दफ़ा घुटने ज़मीन पे नहीं लगते ना, वो उड़ जाता है. तो घुटने ज़मीन पे लगाने ज़रूरी हैं, यानी रब को याद रखो. तो ये एक एडवाइस थी उनकी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कि अगर आप अपनी यू नो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को लेके चलते हैं, तो शोहरत और ये चीज़ें फिर आपके लिए बेमायनी हो जाती हैं. वो टैंट्रम्स थ्रो करना ना, यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट. आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, यू नो, throwing
टैंट्रम्स बिकॉज़ दे थिंक कि अगर मैं ऐसे माँगूँगा ना या ये करूँगा या ये नखरा दिखाऊँगा तो मैं स्टार दिखूँगा। सो वो जो मिसकंसेप्शंस होती है ना, आप उनसे बाहर आ जाते हैं। बिकॉज़ आपको समझ आ जाता है कि ज़िंदगी इन चीज़ों का नाम नहीं है। ज़िंदगी इज़्ज़त देने का, खुश रहने का नाम है। तो आई थिंक ये एक एडवाइस है जो मुझे फ़ायदा हुआ उससे। A song that changed your life. साथिया विदाउट अ डाउट बिकॉज़ आफ्टर साथिया I went to India, signed up a deal with them. I was the third artist from Pakistan after Atif and Ahmed Jazeb to sign a deal with Tips Records. Obviously लाइफ ही चेंज हो गई यार, मतलब मुझे याद है तब तो बहुत ही हैवी सीन था मेरा। मतलब इज्तिमाई फ़ोन आते थे मुझे, मतलब एक नहीं होती थी कोई लड़की, वो जो फैन्स एक नहीं होती थी तो पीछे 10-10 12-12 चीख रही होती थी और बहुत ही क्रेज़ी सीन था। तो या दैट चेंज्ड माय लाइफ। इंडिया में आपने गाने किए थे फिर? नहीं, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर 3 एल्बम्स। जैसे जहाँज़ेब का भी यही हुआ था, आतिफ़ भी उनके साथ ही काम कर रहा था और उसके बाद आई पुश्ड देम बिकॉज़ वो चाह रहे थे मैं इंडिया में करूँ काम, लेकिन मुझे उनका उनका जो म्यूज़िक है उससे मेरा थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ था। ठीक है। क्योंकि उन्होंने रिसेंटली आतिफ़ का एक एल्बम किया था, हम किस गली जा रहे हैं। तो और वही प्रोड्यूसर्स थे और मुझे उतना वो साउंड पसंद नहीं था। सो मुझे डर था कि यार कि मेरा साउंड ना चेंज कर दें। तो आई टोल्ड देम कि भई मैं पाकिस्तान जाके आई विल वर्क एंड वहाँ से मैं आपको भेजूँगा। फिर वो बॉम्बे अटैक्स हो गए और हर चीज़ खत्म। वो ताज वाले, ताज होटल पे जो अटैक, या एग्ज़ैक्टली वो। तो इट डिड नॉट वर्क आउट फिर नो इट डिड इवेंचुअली। नॉट वर्क आउट। या ओके। आफ्टर दैट आई केम अप विद कोई आए ना जो मैंने रिलीज़ किया था, वो उसके बाद किया था। सो बेसिकली 2006 में ही करने के बाद टिप्स के साथ डील साइन कर ली और उन्होंने मुझे रिलीज़ करने से रोक दिया गाने, बिकॉज़ अब तो मुझे उनके थ्रू करने थे। उसके चक्कर में वो 2-3 साल ज़ाया हो गए मेरे। ओके, तो फिर ये आपने बाद में खुद ही रिलीज़ किया हाँ, फिर बेसिकली कोई पूरा? आए ना मैंने खुद रिलीज़ किया। ये आपके यूट्यूब चैनल पे जो है ये आपने खुद रिलीज़ किया हुआ है? एग्ज़ैक्टली। सो इट केम आउट ऑन टीवी तब म्यूज़िक चैनल्स थे और ये भी आई थिंक 12 या 15 वीक्स जो था नंबर 1 पे रहा था। प्रॉब्लम ये था कि वो टाइम ऐसा था, टर्बुलेंट टाइम था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिज़्म हो रहा था एंड एवरीवन वाज़ हुक्ड अप टू द न्यूज़ चैनल्स बिकॉज़ नए-नए न्यूज़ चैनल्स भी आए थे, बिल्कुल। तो वो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था, तो इसलिए नेग्लेक्ट हो गया। मेरा भी गाना इतना कोई लोगों ने नहीं देखा और आई थिंक उस टाइम पे जितने लोगों के गाने आए थे, गलत डिसीज़न थे उनके। ओके। सो फिर उसके बाद हमने इनफैक्ट सबने ये भी डिसाइड किया कि भई अब गाने रिलीज़ ही नहीं करना है, बिकॉज़ सुनने को कोई तैयार नहीं था ना। माहौल ऐसा था पाकिस्तान में, कभी कहीं कुछ हमला हो रहा है, कभी कुछ हमला हो रहा है, कभी एयरपोर्ट पे इट वाज़ टेरिबल। सही। योर गो टू सॉन्ग व्हेन यू आर सैड? मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। ब्यूटीफुल। योर गो टू सॉन्ग व्हेन यू आर हैप्पी? आई एम हैप्पी। मेरा कोई गो टू नहीं है, तब मुझे जो समझ आता है मैं गाता हूँ। लेकिन अगर मैं सैड होता हूँ तो आई ऑलवेज़ सुनते कौन सा है? अम, यार मैं ज़्यादातर इतने गाने आपको बताया मैं नहीं सुनता। आई ट्राई टू स्टे अवे और जो मैं सुनता हूँ वो बड़े को 12-12, 14-14 मिनट के वो प्रोड्यूसर सॉन्ग्स होते हैं। ओके। कोई सुपरस्टिशन है जो फॉलो करते हैं गाना गाते हुए, गाना रिकॉर्ड करते हुए या गाते हुए? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपसे अगर मैं लिस्ट मांगूं कि अली खान रिकमेंडेड, मतलब जैसे हम फिल्म्स रिकमेंड करते हैं, तो उस तरह अगर गानों की रिकमेंड मांगूं तो कोई 3 गाने रिकमेंड करें लोगों के लिए, किसी भी सिंगर के, पूरी दुनिया में कहीं भी। आई थिंक अ थाउज़ेंड ईयर्स बाय स्टिंग और सेकंड सॉन्ग होगा रशिया ऑन आइस बाय पोर्क्यूपाइन ट्री एंड अराइविंग समवेयर बट नॉट हियर बाय पोर्क्यूपाइन ट्री। ऑन दैट नोट हम यहाँ पे कॉन्वर्सेशन खत्म करेंगे। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मेरे से कोई बात रह गई हो? वैसे आपने कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है आज? ये वाह! एक बात रह गई, पूछे क्या ना क्या? क्या? बताएँ? वो गाड़ी किस स्पीड पे चल रही थी? यार देखिए आप मुझे ना घर से निकलवा के ही रहेंगे, लेकिन आपको पता है फिर आपका भाई एक्टर है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ मुझे एक सवाल पूछने का हुँ, किसने हुँ। कहा था? आप खुद गेस कर लें। अशरफ भाई? नहीं। ओह! ओह! अच्छा, 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 उधर अच्छा। से ही आए थे ये उधर डायरेक्टिव्स से ही आए थे। कि इन्हें फँसा लो। मैंने फँसा लो। मैंने कहा बुरा तो नहीं मान जाएँगे, आई एम हैविंग सेकंड थॉट्स। उन्होंने नहीं, बोला नहीं, नहीं नहीं सर चल। मैं तो डर के साए में जीता हूँ, बिकॉज़ शी इज़ अ पायलट। उसने बोला है, कभी भी तूने कुछ गलत किया, उड़ जाऊँगी। 5000 फुट की बुलंदी से फेंकूँगी। सो आई एम यूज्ड टू इट नाउ। ये बहुत आला। तो हम्म।
जादू सा हो गया तूने क्या कर दिया तेरी भोली अदा मेरी रहना सदा बन गया हूँ मैं तेरा होना ना मुझसे जुदा साथिया 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 ओ साथिया 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 तेरा प्यार है मेरा जैसे कोई दिया प्यार की लौ में जो आंधियों में जल रहा अब तो है यही दुआ यूं ही रखना खुदा साथिया 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 ओ साथिया 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 थैंक यू सुरमई आंखों में मुझको तुम समाने दो ना मखमली बालों को चेहरे से हटाने दो ना आओ ना बाहों में अब तुम मेरे पास आओ ना सुरमई आंखों में मुझको तुम समाने दो ना ओ, समाने दो ना ओ, समाने दो ना हाय एवरीवन दिस इज़ अली खान एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है जो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कम एंड सब्सक्राइब टू रावा एंटरटेनमेंट ये चारों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं सो फेसबुक यूट्यूब इंस्टा एंड ट्विटर